गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज नेहल बैक विद माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब मस्त हैं, खुश हैं, मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ माई टाइम, आज मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग स्मोकिंग के बारे में एंड ड्रिंकिंग के बारे में। अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग एंड ऑल एवरीथिंग गोज ऑल अराउंड दैट। तो बेसिकली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, आजकल का जो हमारा यूथ है, लाइक एक तो उनको दो रीजंस, मुझे जहाँ तक मैंने लोगों से बातें की जो लोग स्मोक करते हैं, इट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ मतलब जेंडर। ओके, इट्स लाइक ओनली बॉयज डू दैट, नो ओनली गर्ल्स डू दैट, बोथ ऑफ देम डू बराबर मस्त। सो इट्स लाइक पीपल कीप ऑन, आई आस्क देम कि आप क्यों करते हो ये, इससे आपको क्या क्या होता है, क्या फील होता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट, या यू कैन से दैट इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट, आई फील कूल व्हेन आई डू द कूल, या व्हेन आई ड्रिंक आई लुक कूल। और कुछ लोगों का ये कहना था कि प्रॉब्लम से भागने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है स्मोक करो, ड्रिंक करो। तो बेसिकली हमको ये लगता है कि हम ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने खड़ी है, हम इसको मतलब अभी हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप स्मोक कर लो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है, वो हटी नहीं। आपके लंग्स ज़रूर, आपके फेफड़े ज़रूर खूबसूरती स्मेल कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं हटी। वो आपको होश से अपना प्रॉब्लम हटाना पड़ेगा। होश और जोश दोनों चाहिए। ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे यार मुझे बहुत गम है दुनिया, अरे कितने गम, बहुत सारे गम होते हैं दुनिया में, सबको सबको होते हैं। ओके, and not everybody is like enjoying, not everybody is like sad. सुख दुख आते ही रहते हैं। यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू ट्राई टू रिमूव इट rather than गोइंग एंड स्मोकिंग, गोइंग एंड ड्रिंकिंग। इससे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए मज़ा आता है ना, थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है, वाह यार मैं एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, मेरी प्रॉब्लम भाड़ में गई। लेकिन अगले दिन वो प्रॉब्लम फिर खड़ी है आपके सामने। उस प्रॉब्लम को दूर करो, खुद को एक नया प्रॉब्लम मत बनाओ। सो मेनी पीपल गेट इन टू इट कि प्रॉब्लम से दूर, आप फिर खुद ही एक प्रॉब्लम बन के रह जाओगे। वॉट इज द यूज ऑफ डूइंग ऑल दैट? पेरेंट्स आर वेटिंग एट होम, माई लाल, माई पीला, माई हरा, माई नीला इज गोइंग टू कम, एंड वन डे लाल पीला हरा नीला इज गोइंग टू गो। क्योंकि हम सबको पता है, चाहे कुछ भी रीजन आप दो, शरीर तो आपका वो खराब कर ही रहा है हर तरह से, है ना। आई टेल यू वन इंस्टेंस इन माई लाइफ। आई वॉज एन अंडर ग्रेजुएट, ओके, और मैं कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से, अब कौन आपको रीजंस पूरा बताया, मैं सीधे बोल रही हूँ, आपको पॉइंट पे आ रही हूँ। देयर वर सर्टन रीजंस ड्यू टू विच आई हैड टू टेक प्राइवेट ट्यूशंस, ओके। सो मैं जाती थी सबके घर में, उनको पढ़ा के आती थी। तो हर रोज़ मैं और ऐसा कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ लाइक स्टैंडर्ड्स, लाइक क्लास, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस क्लास के बच्चे को पढ़ाऊंगी या उस क्लास, जो मिलता था यूज टू टीच दैट पर्टिकुलर पर्सन, जहाँ से भी मुझे मौका मिला। तो मैं लोगों के घर जाके उनको पढ़ाती थी। तो एक दिन मैं 15 मिनट लेट हो गई, एक छोटे से बच्चे के घर में मुझे जाना था, वो यूकेजी का बच्चा था, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे और मैं लेट हो गई 15 मिनट्स। और और उसके पहले भी मैं क्या कर रही थी, मैं किसी दूसरे बच्चे को पढ़ाती थी जो कि 5th क्लास में था, जिसका खुद भी एग्ज़ाम था। मैं उसको पढ़ा रही थी, पढ़ाने के बाद मैं आने में, क्योंकि मैं साइकिल चला के जाती थी पढ़ाने के लिए, तो साइकिल से आने में मुझे उस घर से दूसरे घर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। पर ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। मैं पहुंची उसके घर, मैंने उसको मैंने डोरबेल बजाई और उसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं, और अंदर से ही उनकी मम्मी की भुनभुनाहट की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, आ गई, हमेशा लेट आती हैं, हर समय लेट आती हैं। आई वॉज लाइक, ओ गॉड, शी इज़ वेरी हॉट टुडे। आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। और उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने मुझे जो सुनाया है कि आप हमेशा लेट करती हैं, आप कभी समय से नहीं पढ़ाती हैं, और बिल्कुल पता नहीं क्या हंसती खेलती रहती है मेरे बच्चे के साथ, कुछ उसको समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है वो, हमको भी समझ में नहीं आता है कि वो स्कूल में जाके क्या कर रहा है, और एग्जाम्स के समय आप लेट आ रही हैं, हाउ कैन यू डू दैट। मैं
मैं सुनती रही और मेरे दिमाग में बस वो मैं उस बच्चे को देख रही थी और वो मेरे को झांक रहा था एक कर्टन में से और वो मुझे देख रहा था। रोज़ मुझे उनके आई जस्ट थॉट कि चलो जो भी है। मैं एक्चुअली रजिस्टर करने में मैं इतनी छोटी थी ना, मेरे को ये सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि लोगों से कैसे डील करते हैं और मुझे अपना रीज़न ही नहीं देने आया उस समय। मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि मैं किस रीज़न से लेट हूँ। और मैं बोली अच्छा, मेरे मन में पता है रास्ते में भी मेरे मन में चला था आज मैं 15 मिनट लेट हूँ, आज मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दूंगी उस बच्चे को कि यार कर, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। मैं पहुंची और मैं बोली, मैं कुछ बोली नहीं, मैं वो अपने आप हटी और मैं अंदर गई और उसको स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना। और मुझे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था और इतना बुरा भी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि यार क्या मेरी ज़िंदगी है, मैं क्या सुन रही हूँ, क्या क्या लोग मुझे कह दे रहे हैं चेहरे मेरे फेस पर। मैं उस बच्चे को देख रही हूँ, बच्चा तुरंत बोला मैम मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने बोला गो, गया वॉशरूम गया, बट वॉशरूम जाने के बहाने वो मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आया ट्रे में। छोटा बच्चा यूकेजी का, हार्डली 6 years ओल्ड, आई वुड से 5.5। वो बोला आज मेरी मम्मी आपको एवरी डे हिज मॉम यूज टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आधे घंटे बाद ए कप ऑफ टी। तो दोनों ही चीज़ उस दिन मुझे नहीं मिला था, वो मुझे याद भी नहीं था जब तक वो बच्चा लेके आया ट्रे में पानी मेरे लिए। तो मुझे याद आया अरे यार हाँ, ये तो आज मुझे मिला ही नहीं। और मैं समझ गई कि कितना मतलब द एंगर वॉज ऑन। एंड यू नो आई वॉज टीचिंग हिम हेयर इन दिस रूम। दूसरे रूम में वो कॉन्स्टेंटली मुझे बुरा बोलती चली जा रही थी। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वो वहाँ बोलकर रुक गई थी। मैं बहुत शांत होकर मैं उसको पढ़ाई, मैं उसको अपना, क्योंकि उस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे को बच्चे बहुत पसंद हैं, मेरी वीकनेस है छोटे बच्चे, लाइक नन्हे होते हैं यार, मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो एंड दैट ग्लास ऑफ वाटर विच ही ब्रॉट, आई वॉज सो इमोशनल कि मतलब इतने छोटे बच्चे को पेरेंट्स मुझे नहीं समझ पाते पर मुझे बच्चे समझते हैं बहुत अच्छे से। सो द चाइल्ड, आई वॉज लाइक कैसा है ये। आई जस्ट टॉट हिम, अच्छे से उसको पढ़ाया, उसका एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई और ही वॉज लाइक, वो उसका लास्ट एग्ज़ाम था। और मैं फिर निकल गई अपने घर। अच्छा मेरा घर दूर था, मुझे गुस्सा और रोना शायद दोनों आ रहा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई और मैं कैसे इतना कुछ सुन सकी। और मैं बस चुपचाप भगवान से बोली कि ये दिन भी आपने मुझे दिखाया, मैं इसे याद रखूँगी। मैं भूली नहीं कभी, वो आज तक मैं नहीं भूली वो चीज़। आई नेवर फॉरगेट, आई माइट फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट। तो मैं आ रही थी घर। अब ऐसे में पता है क्या होता है, ये आपको टेंशन हो गई, आपके दिमाग में टेंशन बैठा हुआ है, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि यार अब मैं भी चाहती तो बैठ के पान वाला ब्रो एक सिगरेट, आई कैन डू दैट। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में जब मैं सोचती थी कि यार मतलब मुझे क्या, मैं कभी इस बारे में सोची ही नहीं एक्चुअली कि यार इतनी प्रॉब्लम है, अपने आप को मैं क्यों तकलीफ दूँ। ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सामने खड़ी है, उसको पहले मैं हटाऊँ ना, मैं खुद को क्यों तकलीफ दूँ क्योंकि मुझे उस प्रॉब्लम से निकलना है। प्लीज़ नथिंग, चुपचाप घर में गई, भगवान से बोली कि ऐसा ऐसा हुआ है, अगर मैं गलत हूँ, मेरे इंटेंशंस रॉन्ग हैं तो आप मुझे बताइएगा, और अगर नहीं तो फिर उन्हें बताइएगा। And you know, after a month, I got a phone call from his mom, and she said, निहाल जी आपने पढ़ाया था मेरे बच्चे को, मेरा बेटा टॉप कर गया है अपने क्लास में, वो फर्स्ट आ गया है। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट द फोन कॉल और मुझे रोना आ रहा था और मुझे लग रहा था कि कितना कुछ सुनाया उन्होंने बोला पता नहीं हंसती बोलती रहती है, क्या पढ़ाई उसको, क्या करी। और वो बच्चा फर्स्ट आया एंड शी वाज लाइक आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपसे जिस तरह से बात की, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी मुझसे। मैं उनको बोली ये नो प्रॉब्लम मैम, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इट्स ओके, मैं माफ़ करती हूँ आपको। बिकॉज यू नो फॉरगिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो तो आप खुद को भी फॉरगिव नहीं करते हो, ठीक है। बट हाँ, फॉरगेट वो मैं नहीं कर पाती, मैं मन में रखती हूँ, मैं मन में सोचती हूँ, मुझे उससे एक्सपीरियंस मिलता है कि भाई ऐसे भी लोग हैं, इस तरह के भी लोग हैं। वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा जो मुझे आज तक याद है और मैं आपको बता पा रही हूँ। डोंट लाइक
इफ़ यू वॉन्ट यू कैन फॉरगेट, बहुत अच्छी बात है अगर आप भूल गए तो, लेकिन एट टाइम्स आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट थिंग्स. आई माइट फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट दैट. तो वो चीज़ें हैं मेरे अंदर. मैंने उस चीज़ को याद रखा, बट उसको ऐसे और भी कई इंस्टेंसेस हुए मेरे लाइफ में, बट मैं कभी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की तरफ नहीं गई. इट्स ओके, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करनी. भगवान ने एक शरीर दिया है, आई एम ओके विद दैट, जैसा बनाया मुझे. अगर मेरे इंटेंशंस करेक्ट हैं, वो डिवाइन टाइमिंग थी कि उनका बच्चा फर्स्ट आ गया. देखिए, कई बार आपको लोग बहुत बुरा भला कह देते हैं सामने ही, बहुत कुछ निचोड़ के रख देते हैं, आपके मन करता है कि हम क्या करें, तो अंत में स्पीक अबाउट इट टू गॉड, छोड़ दो उन पर. उस समय भले ही वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएगा. वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप पढ़ाइए मेरे बच्चे को. मैं आगे पढ़ाने नहीं गई, क्योंकि पता है ये जो बिहेवियर होता है ना ह्यूमन का, एक बार आपने सुन लिया, वो कोई गारंटी नहीं कि दोबारा वैसा वो नहीं करेंगी. शी वॉज अ शॉर्ट टेम्पर्ड लेडी. मुझे उनके बच्चे से कोई इशू नहीं, बच्चा तो मेरा फेवरेट था यार. आई ब्रॉट अ चॉकलेट. लास्ट डे जब मैं उसके पास मिलने गई तो मैं उसके लिए एक चॉकलेट और काजू की बर्फ़ी सब कुछ लेके गई थी उसे खिलाने के लिए, क्योंकि वो बच्चा मेरे को बहुत प्यारा था. उसका वो एक गिलास पानी वो मेरे लिए बहुत इतना मतलब नन्ना, और कुछ नहीं कर सकता था, एटलीस्ट एक गिलास पानी तो लेके आया. मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैं उससे सिर्फ उसको कंग्रेचुलेट करने गई थी एज अ टीचर, एज अ गुरु. और मैं उसको मिठाई खिलाई और मैं घर वापस आ गई. उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किया, आप आ जाओ पढ़ाओ. मैं बोली नहीं मैम, मुझे आगे और भी है काम, तो आई एम सॉरी. मैं दोबारा पढ़ाने नहीं गई. लेकिन मुझे उन सब चीज़ों से ना एक्सपीरियंस मिला एक, कि ये भी हो सकता है आपके साथ. आप कितने भी ऑनेस्ट हो, ये हो सकता है आपके साथ.